आज का जो वीडियो है वो उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनको हमेशा यही शिकायत रहती है कि हमको ससुराल में बेटी की तरह नहीं रखा जाता है। बेटी में और हम में बहुत फर्क किया जाता है। तो बस आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। तो उन लड़कियों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बेटी थी तब वो क्या करती थी। आप आराम से उठती थी, देर तक सोती थी, खाना चाय नाश्ता सब कुछ क्या आपको मम्मी बना करके देती थी या बाकी का काम मेड करती थी? कभी कभार आप घर के कामों में हाथ बटाती थी या नहीं बटाती थी? अब ये बताएं कि मम्मी अगर आपकी यही सोचती कि मैं भी ससुराल में बेटी की तरह रहूंगी तो आपको ये आराम मिल पाता? अगर इसका जवाब मांगा जाए तो इसका जवाब होगा नहीं, शायद नहीं। क्योंकि शादी से पहले आप माँ बाप की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो आपकी गलतियों को नजरअंदाज करते थे। शादी के बाद आपके ऊपर आपकी माँ की तरह जिम्मेदारी आ जाती है तो आपको भी वही करना होगा जो आपकी माँ आपके घर में करती थी। जब हमने अपनी मम्मी के राज में अपनी शादी से पहले अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया है, खूब मजे में जिया है, तो अब जब हमारी शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी जब हम पर आ रही है तो हम घबराएं क्यों और शिकायत क्यों करें? अब आप ही मुझे बताएं, यदि आप पीहर में आते हैं, मायके में आते हैं तो आपकी भाभी अगर देर तक सोती रहे, मम्मी रसोई में काम कर रही है, तो क्या आप उसकी तारीफ कर सकेंगे? कभी भी नहीं होगा ऐसा। आप माँ से कहेंगे कि आप रसोई में क्यों खटकती रहती हैं, भाभी को काम करने दिया करो। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो भाभी से ये कहे कि आप खूब आराम करो और मम्मी सारा काम कर लेगी? बहुत सी बहुओं का ये कहना होता है कि हम सिर्फ अपने सास ससुर का, पति का और बच्चों का काम करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे, दूसरे का किसी का भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दूसरों का मतलब आता है देवर, ननंद, जेठ। अब इसका जवाब आप मुझे दें। अगर आपके भाई की पहले शादी हो जाती है, आप अभी अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो भाभी सबका खाना बनाए, आपके पापा का, मम्मी का, आपके भाई का, लेकिन आपका ना बनाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपके माँ बाप ये बात सहन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यदि जो आप चाह रही हैं कि आपकी भाभी आपके साथ करे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, तो आपको भी वही व्यवहार अपने ससुराल में करना होगा, तब जाकर के ये बात बनेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी माँ को पीहर में क्या महसूस करवाया है? अगर नहीं करवाया है तो आप कैसे उम्मीद करती हैं कि आपको ये महसूस हो? क्या माँ से आपने कभी शिकायत की है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है? शायद नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर दर्द का बहाना लेकर उन्होंने आप सबके लिए खाना ना बनाया हो? इसलिए हर जगह का अपना एक महत्व होता है। मायका और ससुराल दो अलग जगह होती हैं और दोनों जगह की अलग जिम्मेदारी होती है। दोनों जगह के महत्व को समझिए और जो लड़कियां इस बात को समझती हैं वो तारीफ़े काबिल हैं। तो जिस जगह भी आप हैं, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, उस जगह की अहमियत को समझिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आजकल ये आम बात हो गई है, ये समस्या हर घर की हो चुकी है। सुधरने की उम्मीद हम दूसरों से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काम खुद कर सकते हैं। इसी कहानी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।